इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आपका स्वागत। सुनिए और सुनाइए। मैं वरुण तिवारी और मेरे साथ रेखा राजवंशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बताते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लेके आते हैं हमारे खास मेहमानों को। और मैं भी पहले आपको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल करती हूँ। और सुनिए और सुनाइए कि इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास है बहुत ही खास हमारे मेहमान जिनका नाम है, हमारे साथ है फरहत इकबाल साहिबा और हमारे साथ है सैयद फरोग जैदी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, बहुत बहुत इस्तकबाल। और देखिए, आपको हम बता दें, अपने इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाते हैं गीत, कविताएं और शायरी। और मैं कहूँगा सुनिए और सुनाइए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। तो सबसे पहले वरुण, हम चलते हैं फरहत इकबाल साहिबा की तरफ जी, और हमारे अपने श्रोताओं को ये बताते हैं कि उनका क्या परिचय है, वो क्या करती हैं। तो उर्दू में गजल और नज्म कहती हैं और 2005 में उनकी एक किताब आई थी और दूसरी किताब बहुत जल्दी मंजरे आम पर आने वाली है। उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया की लाइफ मेंबर है, फाउंडर मेंबर है। तो आज हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर, आपको सुनकर। और मैं आपकी चंद पंक्तियों के साथ, शेर के साथ आपका इस्तकबाल करती हूँ। तौर जीने के बदल कर देखें, तौर जीने के बदल के देखें, देख ले तौर जीने के बदल कर देख ले, वक्त के सांचे में ढलकर देख ले। वाह। और दिल से बाहर भी है कितनी बस्तियां, दिल के बाहर भी है कितनी बस्तियां, दिल की दुनिया से निकल कर देख ले। हो, दिल की दुनिया से निकाल रहे हो। वेलकम। बहुत बहुत आपका स्वागत। शुक्रिया रेखा राजवंशी जी। सबसे पहले सब सुनने वाले सामईन को हमारा आदाब। और मैं आपकी खिदमत में आज पेश करने जा रही हूँ एक छोटी सी नज़्म और उसके बाद 2 गज़लें मैं आपके लिए पढ़ूँगी। तो पहले मेरी गज़ल का उन्वान, नज़्म का उन्वान है, बड़े ही मोअतबर हैं हमारे दिल के ये रिश्ते। समाअत फरमाइए। बड़े ही मोअतबर हैं हमारे दिल के ये रिश्ते, इन्हें हम दर्द के रिश्ते कहें या प्यार के रिश्ते, मुक़द्दस वो मोहतरम हैं। बड़े ही मोअतबर हैं हमारे दिल के ये रिश्ते, इन्हें हम दर्द के रिश्ते कहें या प्यार के रिश्ते, मुक़द्दस वो मोअतबर हैं। ये रिश्ते ही ज़मानत हैं, ये रिश्ते ही ज़मानत हैं हमारी उस मोहब्बत की, जिसे हमने हदीसे दिल के सफ़ों पर रकम करने की खातिर डुबोली खूने दिल में उंगलियां अपनी, लुटाए अश्क के मोती बिखेरी कहकशां जख्मों की अपने खाने दिल में, निखार आया कहीं जाकर के तब इस रंगे चाहत पर, है नाजा हम अपनी किस्मत पर, बड़ी ताज़ीम के लायक, बड़ी ताज़ीम के लायक, बड़े ही मोअतबर हैं हमारे दिल के ये रिश्ते। क्या बात है। देखिए, इन्हीं रिश्तों की खातिर आज हम सब मिल पा रहे हैं और आप सबसे जुड़ पा रहे हैं। शुक्रिया रात। अब मैं आपकी खिदमत में अपनी एक गज़ल पेश करती हूँ। समाअत फरमाइए। गज़ल का मतलब है और समाअत फरमाइएगा। किसी मंजिल की जानिब हो सफ़र, आसान नहीं जाना, किसी मंजिल की जानिब हो सफ़र, आसान नहीं जाना, समझ लेते हैं लोग आसान मगर आसान नहीं जाना, किसी से अहदो पैमाने वफा करना तो आसान है, किसी से अहदो पैमाने वफा करना तो आसान है, मगर उसका निभाना उम्र भर आसान नहीं जाना। और शेर देखिए कि इरादा तो सफ़र का कर लिया करता है हर इंसान, इरादा तो सफ़र का कर लिया करता है हर इंसान, सफ़र दुश्वार होता है सफ़र आसान नहीं जाना। शुक्रिया। इरादा तो सफ़र का कर लिया करता है हर इंसान, सफ़र दुश्वार होता है सफ़र आसान नहीं जाना। और शेर अर्ज़ है कि तेरे गम में कभी रहती नहीं
रोए बिना आंखें, वाह। तेरे गम में कभी रहती नहीं, रोए बिना आंखें, फिर ऐसे में छुपाना चश्मे तर आसान नहीं जाना। वाह। और ये शेर है कि जो सच पूछो तो ये जोशे जुनू की मेहरबानी है, जो सच पूछो तो ये जोशे जुनू की मेहरबानी है, यूं ही पत्थर से टकरा लेना सर आसान नहीं जाना। वाह। जो सच पूछो तो ये जोशे जुनू की मेहरबानी है, यूं ही पत्थर से टकरा लेना सर आसान नहीं जाना। और मक्ता अर्ज है कि दयारे इश्क में आ ही गए ए जान जब फरहत, दयारे इश्क में आ ही गए ए जान जब फरहत, चले जाएं यहाँ से लौट कर आसान नहीं जाना। सफर दुश्वार होता है, सफर आसान नहीं जाना। बिल्कुल, बहुत खूब। और मेरी एक गज़ल है, उसका अभी हम आपसे सुनते रहेंगे। अभी हम सोचते हैं कि फरोग जैदी साहब को जी डेफिनेटली हम आपके पास वापस आते हैं अगले बात पे, लेकिन फिरोज जी सैयद फरोग जैदी जी, सैयद जी आपके साथ हम आपका स्टूडियो में बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमें अपनी गजल से सुनाने आए हैं और सबको एंटरटेन के साथ साथ आप सबको जौन सी क्वालिटी देते हैं उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। एंड आप आज क्या सुनाने वाले हैं? शुक्रिया। मैं पहले एक मिनट मैं अपने श्रोताओं को थोड़ा सा परिचय दे दूं जी फरोग भाई का। तो फरोग भाई की पैदाइश उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी जी, और वे साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं। देखिए क्या बात। कैसे लोग कविताएं लिखते हैं, मैं हमेशा साइबर सिक्योरिटी में बैठ के कविताएं लिखते हैं, ये कह सकते हैं हम, सोच चलती रहती है, चलती रहती है और एक अच्छी गजल बनके तैयार हो जाती है। और बहुत ही बेहतरीन शायर है, उर्दू और हिंदी में लिखते हैं और आप मानेंगे नहीं कब से लिख रहे हैं जी। 15 साल की उम्र में पहली बार कविता लिखी और तब से देखिए कलम चल रही है लगातार। और उर्दू इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य के रूप में कविता को बढ़ावा देने के लिए लिटरेरी इवेंट्स का आयोजन करते हैं, उसमें भाग लेते हैं और इनकी बहुत सारी गजलें आप रेखता.com में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इनका एक शेर तो सुना दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है समझदार है दुनिया सारी, ऐसा लगता है समझदार है दुनिया सारी, मैं हूँ इस पार, मैं हूँ उस पार तो उस पार है दुनिया सारी, और दोस्ती और दिखावे की मोहब्बत करना सबका शेवा है, अदाकार है दुनिया सारी। क्या बात है, क्या और बात हम भी है। तो एक्टर नहीं है, अदाकार। नहीं, हम तो एक्टर हैं लेकिन हम दिल से सबसे प्यार करते हैं और ये आपका शेर बहुत ही अच्छा है, तो अब उनसे सुनने का मौका मिल गया। बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया रेखा जी, और शुक्रिया आप दोनों का। और मैं एक गजल के चंद अशआर खिदमत है। अपनी तकमील से कहीं पहले, अपनी तकमील से कहीं पहले गर्द इम्कान थी जमी पहले। वाह। इस कॉस्मिक डस्ट को मैंने गर्द इम्कान कहा है। अपनी तकमील से कहीं पहले गर्द इम्कान थी जमी पहले, और दर पे तेरे न आसमां झुकता, दर पे तेरे न आसमां झुकता, कर न झुकती मेरी जबी पहले। वाह। दर पे तेरे न आसमां झुकता, कर न झुकती जबी पहले, और कब ये सुनते हैं दास्तां पूरी, कब ये सुनते हैं दास्तां पूरी, बोल उठते हैं नुक्तची पहले। क्या बात। कब ये सुनते हैं दास्तां पूरी, बोल उठते हैं नुक्तची पहले। सोचता हूँ मैं सुन के बात तेरी, सोचता हूँ मैं सुन के बात तेरी, क्यों ये मैंने कही नहीं पहले। सोचता हूँ सुन के बात तेरी, सोचता हूँ मैं सुन के बात तेरी, क्यों ये मैंने कही नहीं पहले। और होगा तेरा भी एतबार मुझे, होगा तेरा भी एतबार मुझे, कर लूं अपना मैं गर यकीन पहले। होगा तेरा भी एतबार मुझे, कर लूं अपना मैं गर यकीन पहले। बहुत अच्छे। क्या बात है। मैं तो आपके शेरो शायरी सुन के मुझे लग रहा है मैंने क्यों नहीं कही पहले ये बात। तो फिर अब चले फिर से फरत आपा की तरफ। जी 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 जी।
उनके एक शेर के साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये शेर। मैं उनकी नज़में पढ़ रही थी, उनकी गज़ल पढ़ रही थी रेख्ता में। तो देखिए आप भी सुनिए। चंद यादें कभी खुशियाँ कभी आंसू बनकर, बारहा दिल में चली आती हैं खुशबू बनकर। लोरियां माँ की मुझे याद है कुछ कुछ फरहत। बहुत अच्छी। लोरियां माँ की मुझे याद है कुछ कुछ फरहत, दिल पे छा जाती हैं वो प्यार का जादू बनकर। वाह। तो आइए हम सुनते हैं फरहत आपा से दूसरी गजल। जी, मेरी दूसरी गज़ल है, उसका मतलब समाअत फरमा लीजिए। खामोश है लब और दुआ मांग रही हूँ। वाह वाह वाह। खामोश खामोश है लब और दुआ मांग रही हूँ, मैं खुद भी नहीं जानती क्या मांग रही हूँ। खामोश है लब और दुआ मांग रही हूँ, मैं खुद भी नहीं जानती क्या मांग रही हूँ। और दामाने तलब पर मेरी हैरान सा क्यों है। वाह। दामाने तलब पर मेरी हैरान सा क्यों है, दे चाहे न दे तेरी रजा मांग रही हूँ। क्या बात। दामाने तलब पर मेरी हैरान सा क्यों है, दे चाहे न दे तेरी रजा मांग रही हूँ। और शेर अर्ज है कि अंदाजा तुझे है ही कहाँ मेरी तलब का। वाह। अंदाजा तुझे है ही कहाँ मेरी तलब का, मत कह कि तलब से मैं सिवा मांग रही हूँ। वाह। अंदाजा तुझे है ही कहाँ मेरी तलब का, मत कह कि तलब से मैं सिवा मांग रही हूँ। और शेर समाअत फरमाइए कि तू मेरा अगर है तो मेरा हक भी है तुझ पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। तू मेरा अगर है तो मेरा हक भी है तुझ पर, मैं तुझसे जो मांगूं वो बजा मांग रही हूँ। वाह। और जिस नक्शे कफे पाने अता की मुझे मंजिल, जिस नक्शे कफे पाने अता की मुझे मंजिल, मैं फिर से वही नक्शे कफे पा मांग रही हूँ। जिस नक्शे कफे पाने अता की मुझे मंजिल, मैं फिर से वही नक्शे कफे पा मांग रही हूँ। और मक्ता समाअत फरमा लीजिए कि कुछ दिन से न जाने तुझे क्या हो गया फरहत। क्या। कुछ दिन से न जाने तुझे क्या हो गया फरहत, नाकर्दा गुनाहों की सजा मांग रही हूँ। खामोश है लब और दुआ मांग रही हूँ, मैं खुद भी नहीं जानती क्या मांग रही हूँ। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब फरहत आपा। और इसी के साथ हम चलते हैं फरूक भाई की तरफ दोबारा से, और उन्हीं के शेर के साथ। इतने अच्छे अच्छे शेर थे, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा चुनूं, पर मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये पढ़ना चाहूंगी आपकी इजाजत से। कहता रहे जमाना गुनहगार जिंदगी, कुछ लोग जी रहे हैं मजेदार जिंदगी। कहता रहे जमाना गुनहगार जिंदगी, कुछ लोग जी रहे हैं मजेदार जिंदगी। किरदार अपना अपना निभाते हैं सब यहाँ, किरदार अपना अपना निभाते हैं सब यहाँ, और समझो न तुम किसी की है बेकार जिंदगी। क्या बात, समझो न तुम किसी की है बेकार जिंदगी। बहुत डेप्थ में ये बात है कि अगर समझ पाओ तो बहुत ही बड़ी चीज है कि हर इंसान को इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा वरुण। तो हम स्वागत करते हैं आपका दोबारा। एक और गजल के चंद अशार। दिल के अंदर एक जरा सी बेकली है आज भी, दिल के अंदर एक जरा सी बेकली है आज भी, जो मेरे अफकार में रस घोलती है आज भी। दिल के अंदर एक जरा सी बेकली है आज भी, जो मेरे अफकार में रस घोलती है आज भी। यूं तो वो दीवार बन के आ गया है दरमियां, यूं तो वो दीवार बन के आ गया है दरमियां, मेरी अपने आप से कुछ दोस्ती है आज भी। यूं तो वो दीवार बन के आ गया है दरमियां, मेरी अपने आप से कुछ दोस्ती है आज भी। क्या बात। और पत्थरों पे चल के सबने पांव जख्मी कर लिए, पत्थरों पे चल के सबने पांव जख्मी कर लिए, जबकि उसके दर का रास्ता मखमली है आज भी। क्या बात है। पत्थरों पे चल के सबने पांव जख्मी कर लिए, जबकि उसके दर का रास्ता मखमली है आज भी।
रुख हवाओं का बदलना जानते हैं लोग जो, रुख हवाओं का बदलना जानते हैं लोग जो, बस उन्हीं के हर दिए में रोशनी है आज भी। रुख हवाओं का बदलना जानते हैं लोग जो, बस उन्हीं के हर दिए में रोशनी है आज भी। और सीखता है यूं तो इंसान हर तरीके की जुबान, सीखता है यूं तो इंसान हर तरीके की जुबान, सबसे आसान सबसे बेहतर खामोशी है आज भी। सीखता है यूं तो इंसान हर तरीके की जुबान, सबसे आसान सबसे बेहतर खामोशी है आज भी। और जिसके चलते मैंने ढूंढे थे, जिसके चलते मैंने ढूंढे थे कई रास्ते नए, जिसके चलते मैंने ढूंढे थे कई रास्ते नए, ढूंढती मुझको वही आवारगी है आज भी। जिसके चलते मैंने ढूंढे थे कई रास्ते नए, ढूंढती मुझको वही आवारगी है आज भी। और कितने डूबे कितने उभरे क्या खबर उनको करो, कितने डूबे कितने उभरे क्या खबर उनको करो, बह रही चुपचाप यूं ही हर नदी है आज भी। कितने डूबे कितने उभरे क्या खबर उनको करो, बह रही चुपचाप यूं ही हर नदी है आज भी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और देखिए आपकी तो और भी सारी गजलें मुझे बहुत पसंद है। ए मेरी जान तुझे और बदलना होगा, फिर मेरे साथ कड़ी धूप में चलना होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अपने मेहमानों को दोबारा अपने शो में बुला पाए। डेफिनेटली कहते हैं क्योंकि समय ऐसा होता है कि लिमिटेड थोड़ा होता है, लेकिन इस प्रोग्राम को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए कई हम ये करेंगे कि आने वाले टाइम में, और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप कविताएं लिखते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रेखा राजवंशी जी के साथ मेरे साथ मैसेज करें और हम अपने प्रोग्राम में आपका स्वागत करेंगे। एंड इसी के साथ आज के लिए वक्त निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और साथ हमारे आइए, सुनिए और सुनाइए। बहुत अच्छे। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood beats, Desi beats in Aussie street. Radio Beats.